एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग शाम के बाद घरों के बाहर नहीं निकलते थे। बस्ती के बीच एक पुराना कमरा था जिसे सब खून वाला कमरा कहते थे। कहा जाता था कि 50 साल पहले वहां एक दर्जी रहता था, रहमत अली। उसके कपड़े शहर भर में मशहूर थे, लेकिन एक दिन उसने अपनी बीवी और बेटी को एक ही रात में मार दिया। लोगों ने कहा उसने उनके लाशों के साथ भी कपड़े सीला था और उसके बाद उसने खुद को फान से लटका लिया। उसके बाद से वो कमरा बंद है। जो भी अंदर गया या तो पागल हो गया या वापस नहीं आया। एक रात सलमान और उसके दो दोस्त फहीम और बिलाल डरे हुए लोगों को गलत साबित करने के लिए वहां गए। सलमान बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हम सिर्फ वहां एक रात रहेंगे और सब रिकॉर्ड कर लेंगे। तीनों ने मोबाइल कैमरास ऑन किए और कमरे का ताला तोड़ा। जैसे ही ताला टूटा, एक सड्डी हुई बदबू हवा में फैल गई, जैसे कोई लाश अभी अभी सड़ी हो। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारों पर पुरानी ब्लड के स्टेन्स थे। कॉर्नर में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी जिसमें अब भी सुई लगी थी। फहीम ने हंसकर कहा, चल कोई जिन आए तो कपड़े सिल लें। पर उसके तुरंत बाद मशीन खुद ब खुद चलने लगी। टुक 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 टुक। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और कमरा में हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। मशीन के पास जमीन पे एक पुराना कपड़ा पड़ा था। कपड़े पर लिखा था, मत छू, मेरा काम अधूरा है। सलमान ने बिना सोचे उस कपड़े को उठाया। उसके नीचे एक आदमी का काट चुका हाथ था और उस हाथ के ऊपर सिलाई की सुई घुसी हुई थी। फहीम चीखा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बैंड था। मशीन और तेज चलने लगी और उसकी सुई हवा में घूमकर सलमान के कंधे में घुस गई। सलमान ने सुई निकाल कर फेंका, लेकिन सुई जमीन पे गिरते ही अपने आप हवा में उठ गई, जैसे किसी ने पकड़ रखी हो। मशीन बैंड हो गई और कमरे में आवाज आई, मेरा काम अधूरा है, तू मेरी सुई बनेगा। बिलाल ने मोबाइल की टॉर्च जला कर देखा। दीवार पे रहमत अली का फोटो था। उसके पास लिखा था, जो मेरे कमरे में आए वो कपड़ा बन जाता है। और उस फोटो के नीचे सलमान के पैर से खून बह रहा था। उसका शरीर हिला रहा था, लेकिन उसका मुंह खामोश था। एक पल के लिए उसके गाले के नीचे सिलाई का दाग दिखा, जैसे कोई उसका गाला सिल रहा हो। फहीम और बिलाल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार वो कमरा छोटी जगह में बदल जाता। दीवार में से सिलाई की सुई निकाल रही थी और हर तरफ कपड़े की पत्तियां लटक रही थी। हर पतिया पे किसी इंसान का नाम लिखा था। आखिरी नाम था सलमान अहमद। फहीम ने देखा कि सलमान अब चुप हो गया है। उसका चेहरा मस्क जैसा लग रहा था, बिल्कुल स्मूथ, बिना आंख बिना मुंह। मशीन खुद चलने लगी और आवाज आई, अब मेरा कपड़ा पूरा हो गया। अस्पल कमरे की लाइट्स बैंड हो गई। जब वापस चली, फहीम अकेला था। सुबह बस्ती वालों ने देखा कि कमरे का ताला फिर से बंद है। अंदर कोई नहीं था, बस सिलाई मशीन के पास एक नया कपड़ा पड़ा था और उसके बीच में 3 सिलाइयां लगी थी, जैसे किसी ने उसमें चेहरा सिल दिया हो। तब से हर पुरानी रात जब हवा तेज चलती है, लोगों को मशीन की तुक 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 आवाज आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े के टुकड़े बस्ती के आसपास उड़ते हैं। उनके किनारे पे लिखा होता है, मुझे पहनो या मेरे साथ सिल जाओ। और जो उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता।